इकबाल बेग, मैं राष्ट्रवादी से नगर सेवक हूँ। मैंने 13/7/2021 को मुख्य अधिकारी पे कंप्लेन की थी। कंप्लेन करने की वजह ये थी कि 2 करोड़ रुपए के जो टेंडर हुए उसमें मुझे भ्रष्टाचार नजर आया, इसके लिए मैंने कंप्लेन किया। 2 करोड़ के टेंडर जो हुए हैं उसको गवर्नमेंट जीआर के तहत नहीं हुए। 33-33-34 ये गवर्नमेंट का जीआर है। 33-33-34 का मतलब ये है, नंबर 1 सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, नंबर 2 मजदूर सहकारी संस्था, नंबर 3 नियमित ठेकेदार। ये गवर्नमेंट जीआर के तहत टेंडर होना चाहिए था, जो कि नहीं हुए। ये लोगों ने क्या करे, सारे कामों को एक करके क्लब करके टेंडर किए। क्लब करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसका लाभ सिर्फ किसी एक ही ठेकेदार को मिलेगा, और वो मुझे लगता है कि ये काउंसिल का मैनेज वाला ठेकेदार होगा। इसके लिए इन्होंने ऐसा क्लब टेंडर किए है। नंबर 2 करोड़ के टेंडर में एक काम ऐसा है जो पिछली में मर्तबा 40,27,308 रुपए की लागत से बना है, जो अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, और वापस से वही काम आप रीटेंडर करते हैं 8,65,000 रुपए का, और काम का नाम बताते हैं श्रीकांत कुलकर्णी के घर के सामने से WBM करना। जबकि WBM का मतलब होता है कि बड़ी साइज के पत्थर डालना, रोड पे बिछाना, खड़ीकरण करना, रोलर घुमा के उसको मजबूत करना, उसको बोलते हैं WBM। अब जबकि रोड बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, एकदम दुरुस्त कंडीशन में है, तो आप WBM कैसा वहां करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि आप रोड को खोदकर WBM करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप शासन के पैसों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, पेपर वर्क करके सिर्फ पैसे खाने का काम आप कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर जो BNC ने ये काम को जो टेक्निकल सेंक्शन दिया है, तो BNC की यहाँ पर मुझे गलती नजर आती है। BNC ने परस्पर स्थल पानी ना करते हुए इसको परस्पर बाहर का बाहरी इसको टेक्निकल सेंक्शन दिया है, जो गलत है। दूसरा भ्रष्टाचार मुझे ऐसा नजर आया, आदमशाहीपुरे में 2 काम है, एक शादी हॉल का है और उसके सामने गट्टू बिठाने का। शादी हॉल पिछली में मर्तबा नगर परिषद की जेई ने 75 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट बनाया था, जबकि 60 लाख रुपए अभी नगर परिषद कॉन्ट्रैक्टर को अदा कर चुकी है। अदा करने के बाद में अभी कुछ नगर सेवकों ने ठहराव लिया कि कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पर हॉल बनाते समय गड्ढे करा, तो गड्ढे करने के दौरान में वहां पर काली मिट्टी लगी। काली मिट्टी लगने की वजह से उसका काम बढ़ गया, तो काम का अतिरिक्त 10% बिल देने बाबत ऐसा एक ठहराव लिया। मेरा नगर सेवकों को बोलना है कि भाई आपको उस ठेकेदार की इतनी चिंता क्यों है? आप उसको 10% बिल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और वो जो हाल है मुझे ऐसा लगता है कि 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का हाल है, उसके लिए आप 60 लाख रुपए खर्चा कर दिए। 60 लाख रुपए की लागत में कैसा हाल बनना चाहिए था? वहां पर भी मुझे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नजर आया। और 15/3/2021 की मीटिंग में भी मैंने जो ठहराव लिए थे नगर सेवकों ने, वहां पर मैंने विरोध किया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को आप अतिरिक्त बिल नहीं देना, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर लिया है वो ऑनलाइन स्पर्धा के तहत उसने टेंडर लिया, उसको पटा, उसने काम किया, आपको उसकी इतनी चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप फर्स्ट फ्लोर का काम करना चाह रहे हैं। अभी ये टेंडर के अंदर आपने फर्स्ट फ्लोर की जो एस्टीमेट बनाया है जेई ने, उसकी कॉस्ट है 38 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट फ्लोर में सादे कालों में 4 दीवार घिरना है और स्लैब डालना है, उसके लिए आप 38 लाख रुपए कहाँ खर्चा करेंगे? जबकि हॉल मुझे लगता है कि 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का हॉल है, और 38 लाख रुपए मुझे ये लगता है कि शासन के पैसों को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। और BNC ने भी ये एस्टीमेट भी बहुत ज्यादा, BNC ने ये जो एस्टीमेट जो बना है इसका भी टेक्निकल सेंक्शन परस्पर मुझे दिया है ऐसा लगता है। और ये जो एस्टीमेट जो जेई ने बनाया है इसकी भी गलती है। मुझे लगता है कि ये एस्टीमेट री एस्टीमेट बनाना चाहिए दोबारा से, ताकि इसका सही पता चल सके कि इसकी कॉस्ट कितनी है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी हॉल का फर्स्ट फ्लोर का जो काम है वो 10 से 15 लाख रुपए में हो जाना चाहिए। और उसके सामने का जो रोड है, अभी रोड की कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, फिर भी आप उस पर प्योर ब्लॉक बिठाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका रिपेयर का एस्टीमेट बना सकते थे। रिपेयरिंग का जो एस्टीमेट है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 लाख रुपए में वो काम कर सकते थे आप, लेकिन आपने वो मुनासिब ना समझते हुए आपने 37 से 38 लाख रुपए के आप वहां पर गट्टू बिठाना चाह रहे हैं। मेरे समझ के बाहर है कि 38 लाख रुपए के गट्टू आप कहाँ बिठाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 150 बरात वहां गट्टू लगेंगे, और गट्टू की जो कॉस्ट है 2 से 3 हजार रुपए बरात आज गट्टू का रेट चल रहा है।
अगर वहां पर 200 बराज गट्टू भी अगर लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 लाख रुपए में वो काम हो जाना चाहिए। और नगर परिषद की जी ने उसका एस्टिमेट बनाया 37 से 38 लाख और परस्पर BNC ने उसको टेक्निकल सैंक्शन दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैं हाई कोर्ट में भी पिटीशन डालूंगा इंशाअल्लाह ताला। और सदर बल्दिया से रिक्वेस्ट है कि आप खुलदाबाद शहर का जायजा लीजिए, जहाँ जरूरी काम लगे आपको वही आप काम करिए। मेरी काम करने में कोई मुमानत नहीं है। कुछ नगर सेवकों का कहना ऐसा है कि अयाज बेग काम करने में अड़थड़ा डाल रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं, काम करने के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नगर सेवकों से और जनता से मेरा यह कहना है कि मेरा काम करने में मेरी कोई मुमानत नहीं है। आप काम करिए, पूरे शहर का, पूरे गांव का, हर मोहल्ले का विकास करिए। काम करने में मेरी कोई रोकथाम आपको नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो सिर्फ भ्रष्टाचार से है। आप भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए और जो जायज है वही जायज तरीके से आप काम करिए। इतना मेरा कहना है, क्योंकि खुलदाबाद की जनता का पैसा है और आप उसका बिलोवाट नहीं लगा सकते। सदर बल्दिया को जायजा करना चाहिए। आप देखिए कि नगर खाना गेट से लेके हाफिज खलील चौक तक रोड की क्या हालत है। निहायत ही खस्ता हो चुका है वो रोड और आप उसको नजरअंदाज करते जा रहे हैं। मैंने कई मर्तबा आपको बोला कि नगीना मस्जिद के सामने बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, नमाजियों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहां पर गलीज पानी की छींटे नमाजियों के कपड़ों पर उड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। तो नगर अध्यक्ष साहब का जवाब मुझे मिलता है कि नगर परिषद के फंड में अभी पैसे नहीं है। अरे आप उसको रिपेयर कर सकते हैं और आप बोलते हैं कि नगर परिषद के फंड में पैसे नहीं है। तो साहब आपने फिर वो शादी हॉल के कॉन्ट्रैक्टर को 6 लाख रुपए तकरीबन नगर परिषद के फंड से कैसे अदा कर दिए, ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से वहां पर कोई काली मिट्टी नहीं है, वहां पर पूरी खड़क है। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया तो कॉलम के गड्ढे करने के लिए भी उसने ब्रेकर का इस्तेमाल किया। इसके लिए वो बिल्कुल गलत है और यहाँ पर भी मुझे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और दूसरी बात ये कि सदर बल्दिया से मेरा कहना है कि आप मोहल्ला फकीरवाड़े का जायजा लीजिए, वहां का रोड की हालत देखिए, ड्रेन की हालत देखिए कितनी खराब हो चुकी है। 10 से 15 साल पहले वहां का मुझे ऐसा लगता है कि काम हुआ था, आज तक पेंडिंग पड़ा है। वो काम आप नहीं कर रहे हैं, वो काम आपको मुनासिब नहीं लग रहा है। आप मोहल्ला उखड़ पे चले जाइए, वहां की पाइपलाइन का भी हाल ही में काम हुआ। पाइपलाइन का काम होने की वजह से वहां का रोड बिल्कुल खराब हो चुका है। एस्टीमेट कितनी मरतबा बन के पड़े हैं, धूल खाते मिट्टी में पड़े हैं, वो आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको वो मुनासिब नहीं लग रहा है। आप सैदानी माँ की तरफ जाइए, वहां के रोडों के हाल देखिए, ड्रेन के हाल देखिए, वहां के लोग परेशान हैं, आपको वो जायज नहीं लगता। आप बाजी मंडी का रोड देखिए, बाजी मंडी का रोड कितना खराब हो चुका है, कितना खस्ता हाल में वो रोड है, आपको वो मुनासिब नहीं लगता। आप इमामबाड़ा एरिया में चल जाइए, वहां का रोड देखिए, वो कितना खस्ता हो चुका है, आपको वो जरूरी नहीं समझा। आपने 84 लाख रुपए की लागत से धर्म तालाब की दीवार बनाना जरूरी समझा। आप अगर वो 84 लाख रुपए के कॉस्ट में अगर खुलदाबाद में जितने भी कब्रिस्तान है उसका आप वाल कंपाउंड कर सकते थे ताकि हमारे कब्रिस्तान सेफ हो सके, लेकिन आपने वो मुनासिब नहीं समझा। आप सदर बल्दिया है, आपको पूरे शहर का विकास करना चाहिए, लेकिन आप जो है जहाँ जरूरी है वहां पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेरी लड़ाई है और मैं काम करने के लिए आपको कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहा है। सिर्फ मेरा इतना ही बोलना है कि आप जायज तरीके से काम करिए, जायज तरीके से पैसा खर्चा करिए, क्योंकि ये खुलदाबाद की जनता का मेहनत का पैसा है और सबको खुलदाबाद की जनता को अपना एक हक है। क्योंकि खुलदाबाद की जनता आपको घर टैक्स, नल टैक्स, आपके जो भी कर है वो बिल्कुल पेड करती है और सभी तरह विकास होना चाहिए। मेरा बोलना इतना ही है। और दूसरी बात, ये जो 2 करोड़ के टेंडर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और जिलाधिकारी साहब से, और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये 2 करोड़ के टेंडर में जो भ्रष्टाचार हुआ है इसके अंदर जो भी मुलविस है, चाहे वो नगर सेवक हो या शासन के लोग हो या प्रशासन के लोग हो, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।